डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड स्पेशली वी हैव डन n पॉइंट डीएफटी कैसे कैलकुलेट करना है, या फिर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था 4 पॉइंट डीएफटी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं द सेम थिंग दैट इज डीएफटी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन की। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था वी विल डू सम शॉर्टकट मेथड एंड दैट शॉर्टकट मेथड इज बेसिकली कॉल्ड यूजिंग ट्विडल फैक्टर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ट्विडल फैक्टर क्या है, ट्विडल फैक्टर मैट्रिक्स क्या है, किस तरह से कैलकुलेशन होगी, तो ये सब देखने के लिए चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन डीएफटी कैलकुलेशन यूजिंग ट्विडल फैक्टर मैट्रिक्स। सो व्हाट इज ट्विडल फैक्टर? अगर मैं ट्विडल फैक्टर की बात करूं तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है अब तक डीएफटी के अंदर, दैट इज द बेसिक फॉर्मूला कि x ऑफ k इज कैलकुलेटेड एज समेशन n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 x ऑफ n e टू द पावर माइनस j 2 पाई k n बाय कैपिटल N, राइट। मैं इसी फॉर्मूले में जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, इस एक्सपोनेंशियल टर्म की जगह मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 xn एंड हियर इट इज कैपिटल W कैपिटल N वेयर कैपिटल N इज एज अ सफिक्स, और इसकी पावर जो है, राइट, Wn की जो पावर है, दिस Wn पावर इज बेसिकली kn, जिसे आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो, लाइक वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट एज n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 x ऑफ n एंड W ऑफ n kn, राइट। सो Wn क्या है? दिस Wn इज बेसिकली कॉल्ड ट्विडल फैक्टर, राइट। और अगर आप देखेंगे इसे बेसिक फॉर्मूले से कंपेयर करें तो मैंने Wn को किसकी जगह लिखा है? मैंने Wn को लिखा है e टू द पावर माइनस ऑफ j 2 पाई बाय कैपिटल N। इस वैल्यू को हमने Wn से रिप्रेजेंट किया क्योंकि Wn की पावर क्या है? kn। तो अगर इस एक्सपोनेंशियल की टर्म को भी पावर में kn कर दूं तो दैट पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। अल्टीमेटली आपको यही टर्म मिलने वाली है, राइट। सो जो गिवन फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने आपको बोला, इस फॉर्मूले के अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है डीएफटी कैलकुलेशन के लिए। सो डीएफटी के लिए बार बार यही फॉर्मूला रिकॉल होगा, राइट। सो इस फॉर्मूले को केवल हमने ट्विडल फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी Wn की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एंड दिस Wn इज कॉल्ड द ट्विडल फैक्टर। So now you have to also remember कि what is the Twiddle factor formula, what is Twiddle factor called, that is Wn kn is equal to e to the power minus j 2 pi by capital N whole power kn, राइट। अब यहाँ पे वर्ड लिखा है 4 पॉइंट ट्विडल फैक्टर मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज 4 पॉइंट? अब अगर 4 पॉइंट की बात करूं तो 4 पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कैपिटल N की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल N की वैल्यू हो जाएगी 4। अगर कैपिटल N की वैल्यू 4 है, दैट मींस इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूंगा? W4 एंड kn, राइट। अब W4 kn का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे k और n कहां तक वेरी करते हैं? जी हाँ, हमें दोनों में पता है कि n वेरी करता है 0 से n माइनस 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू भी क्या होगी? 0 1 2 3, और स्मॉल k की वैल्यू भी क्या होगी? 0 1 2 3, राइट। सो दैट मीन्स दिस ट्विडल फैक्टर बिकम्स W4 kn, जो कि अपने आप में k भी वेरी कर रहा है 0 से लेके 3 तक, और n भी वेरी कर रहा है 0 से लेके 3 तक। तो अब अगर मैं इसे मैट्रिक्स फॉर्म, यानी कि अगर मैं इस ट्विडल फैक्टर को कैलकुलेट करूं इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, राइट। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और एक साइड आप यहाँ पे k लिख सकते हैं, एक साइड यहाँ पे n लिख सकते हैं, आप दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो यू कैन से दिस इज द साइज ऑफ n क्रॉस k और k क्रॉस n, आप कैसे भी डिफाइन कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे n और k आपके दोनों ही सेम है, दोनों ही वैरी करते हैं 0 से लेके कैपिटल N माइनस 1 तक, राइट। सो अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या है? 0 1 2 3। सो आई विल राइट वन वैल्यू ओवर सपोज हियर 0 1 2 3 एंड अनदर वैल्यू ओवर हियर 0 1 2 3, राइट। सो इस केस में यहाँ पे दिस इज अ 4x4 मैट्रिक्स, राइट। दिस इज अ 4x4 मैट्रिक्स। तो यहाँ कितने एलिमेंट बनने वाले हैं? जी हाँ, यहाँ पे बनेंगे आपके 16 एलिमेंट, गॉट इट, क्योंकि 4x4 की मैट्रिक्स है तो देयर आर 16 एलिमेंट। ऑन 16 एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी? सिंस इज अ W4 kn, तो यहाँ पे W4 तो हर जगह पे, W4 हर जगह पे, W4 हर जगह पे, राइट। बट इसकी पावर क्या है? आपकी पावर है k इंटू n, तो हियर इट इज k इज 0 एंड n इज 0, तो 0 इंटू 0 क्या बनेगा? दैट इज 0। 0 इंटू 1 दैट इज अगेन 0, 0 इंटू 2 अगेन 0, 0 इंटू 3 अगेन 0, राइट। सो ऊपर वैल्यू क्या है? दैट इज k इंटू n, तो मैं k को n से मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर की वैल्यू यानी इसके ऊपर पावर क्रिएट कर रहा हूं, गॉट इट। इसी तरह से अगर हम सेकेंड रो को फिल करें तो अगेन W4 तो यहाँ रहना ही है बिकॉज दिस इज Wn, राइट। तो W4 तो रहेगा ही, बट इसकी पावर क्या आएगी? k इंटू n, यानी 1 इंटू n दैट इज 0, 1 इंटू 1 दैट इज 1, 1 इंटू 2 दैट इज 2, 1 इंटू 3 दैट इज 3, राइट। सो इन द सेम वे अगर आप इस थर्ड रो और फोर्थ रो को भी कंप्लीट करें, सो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स कि W4 kn is equal to k is equal to 0 1 2 3 n is equal to 0 1 2 3 and we got this value W40 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 then 0 1 2 3 then यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करूंगा 2 into 0 that is 0, 2 into 2 that 2 into 1 that is 2,
2 into 2, 4, 2 into 3, that is 6. Similarly, in the third row, 3 into 0, that is 0, 3 into 1, 3, 3 into 2, 6, and 3 into 3, 9. Right? So these are the 16 elements जिनकी मैं बात कर रहा था of this Twiddle factor matrix. Right? अब अल्टीमेटली मुझे इन ट्विडल वैल्यूज यानी ये जो ट्विडल फैक्टर्स हैं, अब मुझे इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है W40. नाउ अब इस पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? बाय द फॉर्मूला दैट WNKN इज इक्वल टू e टू पावर माइनस j 2 पाई बाय कैपिटल N होल पावर kn. यानी अगर W40 है तो एज पर द फॉर्मूला दिस बिकम e टू पावर माइनस j 2 पाई डिवाइड बाय 4 होल पावर 0. और एनी वैल्यू पावर 0 क्या हो जाता है? वैल्यू हो जाती है 1. राइट? सो आप देखो यहाँ पे W40 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 और यहाँ पे भी आपके W40 है, तो ऑल दीज 8 एलिमेंट्स बिकम व्हाट? ऑल दीज 7 एलिमेंट बेसिकली, नॉट 8 बिकॉज एक यहाँ पे रिपीटेड है, तो ऑल दीज 7 एलिमेंट बिकम वैल्यू 1. नेक्स्ट, अब दूसरा एलिमेंट क्या कैलकुलेट करूं? W41. सो अगर इसी तरह से मैं W41 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा e टू पावर माइनस j 2 पाई बाय 4 होल पावर 1. यानी कि ये वैल्यू बनी e टू पावर माइनस j पाई बाय 2. एंड इफ यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर, व्हाट इज e टू पावर माइनस j पाई बाय 2 वैल्यू? कैसे सॉल्व की थी? जी हाँ, cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस j साइन पाई बाय 2. यानी कि cos पाई बाय 2 0 होता है, साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो वैल्यू हमारी बची थी माइनस ऑफ j. तो W41 इज माइनस ऑफ j. Right? Similarly, calculate the next one, W42. So W42 says e to power minus j. अगर अब इसे मैं डायरेक्टली लिख दूं तो ये बचेगा j पाई बाय 2 होल पावर इज 2. यानी कि क्या बचा? e to power minus j पाई. एंड एज पर द लास्ट लेक्चर आप पहले भी सॉल्व कर चुके हो, फिर यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो. दिस रिजल्ट्स इन cos ऑफ पाई माइनस j साइन ऑफ पाई. तो cos पाई हमारा होता है -1 और साइन पाई हमारा होता है 0. तो दिस रिजल्ट इन -1. And next element similarly W43. So what is W43? In the same way, e to the power minus j pi by 2 whole power 3. अब ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों ने ड्राइव किया था e to the power minus j pi by 2. So यहाँ पे पावर 3 हो रही है, डेट मीन्स क्या हो जाएगा? माइनस j to the power 3. और माइनस j to the power 3 को सॉल्व करें, यानी कि हो जाएगा माइनस ऑफ j क्यूब. और माइनस j क्यूब का मतलब होता है j स्क्वायर की वैल्यू माइनस ऑफ 1. तो ये वैल्यू आपको रिजल्ट करेगी प्लस ऑफ j. राइट? सो ये हमारा W41 भी हो गया, W42 भी हो गया, W43 भी हो गया, यहीं पे W42 भी है, यहीं पे W43 भी है. तो यानी ये पूरे के पूरे एलिमेंट भी कैलकुलेट हो गए. अब क्या बचा? अब बचा W44, W46, W46 एंड W49. सो इन दिस ट्विडल फैक्टर देयर इज अ प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी, जो आगे चल के मैं आपको ड्राइव भी करवाऊंगा. पीरियोडिक प्रॉपर्टी बोलते हैं. अभी के लिए याद रखिएगा कि Wn और यहाँ पे अगर आपका k प्लस n है, राइट? यहाँ पे आप स्मॉल kn प्लस n ले लीजिए. मींस अगर इस वैल्यू में n ही ऐड हो रहा है जितने पॉइंट DFT है, सो दैट इज इक्वल टू WNKN. राइट? यानी अगर ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म भी है, या ऊपर वाली, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये जो ऊपर हमारी पावर होती है इसमें से आप इस n पॉइंट को माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा? kn बचेगा. इन द सेम वे अगर यहाँ पे W44 लिखा है, राइट? सो 4 माइनस 4 हो सकता है ना, तो दिस टाइम 4 माइनस 4 अगर मैं कर दूंगा तो यहाँ क्या बचेगा? दैट इज W40. इफ यू हैव सपोज W45, तो W45 का मतलब क्या हुआ? W41. बट W45 मेरे पास यहाँ नहीं है. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. गॉट इट? इसी तरह से इफ आई कैलकुलेट W4 वांट टू कैलकुलेट W46, तो W46 का मतलब क्या हुआ? W42. राइट? सो अगर मुझे यहाँ W44 कैलकुलेट करना है तो दिस इज नथिंग बट W40 और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 1 है. अगर मुझे W46 कैलकुलेट करना है तो W46 का मतलब W42 एंड W42 वी हैव ऑलरेडी डन, दैट इज -1. राइट? एंड W49, अब फिर से देखिए W49 को अगर आप सॉल्व करने चलेंगे तो एज पर द पीरियोडिक प्रॉपर्टी ये हो जाएगा W45. 9 में से 4 घटा माइनस कर दिया, उसके बाद 5 में से 4 भी माइनस हो सकता है ना, तो अल्टीमेटली फिर से किसके इक्वल हो गया? W41. राइट? सो W41 इज माइनस j. तो आई हैव ऑलरेडी नो द W41 वैल्यू, यानी ये हो गई माइनस j वैल्यू. Got it? So that means इस पूरे ट्विडल फैक्टर मैट्रिक्स के अंदर 16 एलिमेंट्स थे और मैं आपको 16 एलिमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था, बट वो 16 एलिमेंट्स केवल कितने हमें कैलकुलेट करने पड़े? वी हैव टू कैलकुलेट ओनली दीज 4 एलिमेंट्स, और इन्हीं 4 एलिमेंट्स के बेस पे बाकी सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट हो जाते हैं. राइट? और अब अगर आप इन वैल्यूज को इसी मैट्रिक्स फॉर्म में रख दें तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगी अल्टीमेटली? अगर आप देखोगे 1 1 1 1 1 1 1, ये सारे एलिमेंट 1 हो गए. W41 की वैल्यू क्या है? W41 इज माइनस ऑफ j, तो यहाँ पे माइनस ऑफ j है. W42 की वैल्यू -1 है. W43 की वैल्यू प्लस ऑफ j है. W42 अगेन W42, तो ये भी -1 है. राइट? W44 क्या हो जाएगा? W40 यानी कि अगेन 1. W46 दैट इज W42 दैट इज -1. W43 दैट इज गिवन, दैट इज प्लस j कैलकुलेटेड.
W46 दैट इज अगेन W42 जो कि W42 क्या है माइनस ऑफ 1 और W49 दैट इज W41 और W41 क्या है माइनस ऑफ j। तो ये आपकी सिंपल टोटल फैक्टर मैट्रिक्स आ जाती है। दिस इज कॉल्ड W4 दैट इज 4 पॉइंट टोटल फैक्टर मैट्रिक्स। अगर ड्राइव करने के लिए आती है तो आप ये सिंपल सा डेरिवेशन दिखा सकते हो। डेरिवेशन भी क्या है सिंपल कैलकुलेशन है, राइट। अब अगर क्वेश्चन में इस पे कहूं, राइट, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दिस टोटल फैक्टर मैट्रिक्स जो कि बहुत ही इजी होता है, तो उस चीज के लिए आपको ये मैट्रिक्स मैं बोलूंगा याद भी रखनी है, राइट। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स के अंदर, कैलकुलेट द 4 पॉइंट DFT ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन, पर्टिकुलर एक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, तो मैं उसको अपने बेसिक मेथड जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा हम उसे ड्राइव कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स हम उसे क्रॉस चेक बहुत इजीली कर सकते हैं, वो मैं अब यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, राइट। सो इसके लिए मैं आपको बोल रहा था आपको टोटल फैक्टर मैट्रिक्स याद रखनी है। तो याद रखने का एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये मैट्रिक्स बनती कैसे है, राइट। दिस इज द टोटल फैक्टर मैट्रिक्स। अभी मैट्रिक्स बनी कैसे, तो बहुत सिंपल सा मेथड है। देखिए यहाँ पे ये सारे 1 है और ये सारे 1 है, करेक्ट। तो सबसे पहले तो ये लाइन लिखी कि 1 1 1 1 1 1 1 1, राइट। उसके बाद अब अगर आप देखोगे तो ये एक डायगोनल है, राइट, रोम्बस टाइप, ठीक, डायमंड, -1 -1 -1 -1 और इन चारों -1 के बीच में क्या है +1। तो दिस इज अ रोम्बस -1 स्टाइल डायमंड, राइट, एंड दिस इज 1, राइट। उसके बाद अब इसमें मेन डायगोनल कौन है? अगर एक मैट्रिक्स होती है तो मैट्रिक्स का मेन डायगोनल क्या होता है? मैट्रिक्स का मेन डायगोनल दिस इज कॉल्ड द मेन डायगोनल, राइट। सो मेन डायगोनल पे यहां पे बचा -j, यहां पे बचा -j और इसके अपोजिट यहां पे आएगा +j एंड +j। तो दिस इज योर 4x4 टोटल फैक्टर मैट्रिक्स। एक याद करने का वे मैंने आप लोगों को बताया है, बाकी आप जो इजी लगे उस वे को कॉल कीजिए, उस वे के अकॉर्डिंग इस मैट्रिक्स को याद रखिए। क्यों याद रखने को बोल रहा हूं? बिकॉज इफ यू हैव द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन xn इज इक्वल टू 0 1 2 3 और यही क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी करवाया था। अगर मुझे इसका DFT कैलकुलेट करना है कि xn इज इक्वल टू 0 1 2 3, सो मेरे पास बेसिक फॉर्मूला है x ऑफ k इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 x ऑफ n e टू द पावर माइनस j 2 pi k बाय kn बाय कैपिटल N। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, हमें हर एक k की वैल्यू के लिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था एंड वी गेट द आंसर इन द लास्ट लेक्चर। बट अब अगर मैं कहूं मैं इस क्वेश्चन को टोटल फैक्टर मैट्रिक्स से सॉल्व कर लूं, तो टोटल फैक्टर मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व होगा? इन दिस केस द कैपिटल XK मैट्रिक्स, राइट, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, कैपिटल XK इज बिकम अ मैट्रिक्स। इसकी वैल्यू कैसे आएगी? W4 दैट इज W4 मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल x, राइट, स्मॉल x मैट्रिक्स। तो स्मॉल x कौन है? स्मॉल x ये है 0 1 2 3 और इसे मैं कैसे लिखूंगा? इसे मैं लिखूंगा इनसाइड अ कॉलम 0 1 2 3, राइट। और इससे पहले मैं किसकी मल्टीप्लाई ला रहा हूं? इसमें मैं ला रहा हूं टोटल फैक्टर मैट्रिक्स, जो कि अभी हमने क्या बनाया था 1 1 1 1 1 1 1, यहां पे होता है -1 -1 -1 -1, इन बिटवीन +1, उसके बाद मेन डायगोनल पे -j एंड अपोजिट डायगोनल पे +j। नाउ यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जैसा आपको पता है आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते भी होंगे, तो वही सेम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको यहां पे करनी है। कैसे होती है? रो बाय कॉलम, यानी 1 into 0, राइट। 1 into 0 क्या हुआ? 0, 1 into 1 +1, 1 into 2 दैट इज 2 एंड 1 into 3 दैट इज +3, राइट। सो ये वैल्यू जो पहली वैल्यू सॉल्व वो क्या आएगी? वो क्या आएगी? दैट इज 6, राइट। इसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 into 0 दैट इज 0 प्लस -j into 1 ये हो गया माइनस ऑफ j, -1 into 2 ये हो गया माइनस ऑफ 2 और प्लस j into 3 ये हो गया प्लस ऑफ 3j। सो प्लस 3j माइनस j ये बच गया आपका 2j और यहां पे -2 प्लस 2j। सिमिलरली थर्ड रो विथ फर्स्ट कॉलम, यानी कि 1 into 0 0 प्लस -1 into 1 -1 प्लस 1 into 2 दैट इज 2 प्लस -1 into 3 दैट इज माइनस ऑफ 3। सॉल्व करेंगे -1 -3 -4 प्लस 2 दैट बिकम माइनस ऑफ 2 एंड द लास्ट कॉलम 1 into 0 अगेन 0 j into 1 दैट इज प्लस j -1 प्लस 2 दैट इज माइनस ऑफ 2 एंड -3j। तो ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगी -2 -2j। तो आपने अगर लास्ट लेक्चर किया है तो यू कैन सी ओवर हियर, आप मैच कर सकते हो कि दिस आंसर इज एग्जैक्टली सेम दैट वी हैव डिराइव्ड इन द लास्ट लेक्चर, राइट। बट वो हमने बेसिक फॉर्मूले का यूज करके किया है, इस फॉर्मूले को एक्सपैंड करके किया था और ये आपका डायरेक्टली टोटल फैक्टर मैट्रिक्स यानी सिंपल, एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है एंड यू विल गेट द वैल्यू। बट एग्जाम में मैं फिर भी बता दूं आपको, एग्जाम में ये DFT कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन अगर 10 मार्क्स में आता है, राइट, इफ यू हैव अ 10 मार्क्स क्वेश्चन, देन 10 मार्क्स के क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड से ही दिखाएंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में किया है, जब तक उसमें ये ना लिखा हो कि टोटल फैक्टर मैट्रिक्स से करना है।
लेकिन अपने आंसर को मैं कैसे चेक कर सकता हूं? रफ में सॉल्व करिएगा इसे, और रफ में सॉल्व करेंगे और आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्विडल फैक्टर मैट्रिक्स, राइट? सो दिस इज द सिंपलेस्ट मैथड, और यू कैन से द शॉर्टकट जिसकी मैं बात कर रहा था कि डीएफटी 4 पॉइंट डीएफटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गई 4 पॉइंट डीएफटी की बात। इसी तरह से एक और 8 पॉइंट डीएफटी बनता है। अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपको ड्राइव करने के लिए आ जाए, वैसे अब तक इस पे क्वेश्चन बना नहीं है, आई थिंक एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, राइट द 8 पॉइंट ट्विडल फैक्टर मैट्रिक्स और ड्राइव द 8 पॉइंट ट्विडल फैक्टर मैट्रिक्स, राइट? सो 8 पॉइंट का मतलब क्या हो गया? नाउ द n इज 8, सो k कहां तक वेरी करेगा? 0 to 7। n कहां तक वेरी करेगा? 0 to 7। सो इस बेस पे अगर मैं मैट्रिक्स यहां पे फॉर्म करूं तो आई गॉट W80 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 बिकॉज k into n। देन सेकंड रो k1 है, n की वैल्यू मल्टीप्लाई करते जाइए, यू विल गेट द पावर ऑफ दीज ऑल W8s, राइट? सो अगर हम देखें तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका साइज क्या है? 8 क्रॉस 8, यानी कि यहाँ पे 64 एलिमेंट्स हैं जिनकी मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बट अगर इन द सिमिलर मैनर आप देखोगे, यहाँ पे सारे के सारे क्या है? W80, यहाँ पे सारे के सारे क्या है? W80, राइट? सो उसके बाद W81, तो आप ये रो देखोगे W81 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा W81 W82 W83 W84 W85 W86 W87, एंड फॉर दिस कैलकुलेशन आई हैव प्रोवाइडेड यू द मेथड। सो डायरेक्टली इसी मेथड का यूज कीजिए, W80 वैल्यू 1 हो जाएगी। W81 कैलकुलेट करना है e⁻ j 2π/8 की पावर 1, यानी कि e⁻ j π/4, और j π/4 को सॉल्व करेंगे तो cos π/4 माइनस j sin π/4, यानी कि cos π/4 यानी cos 45 होता है 1/√2 माइनस j 1/√2। देन W82 यानी कि ये होगी j π/2, j π/2 को सॉल्व कर लीजिए, विल गेट माइनस j। तो इन द सिमिलर वे यू कैन सॉल्व W83 W84 W85 W86 W87। नाउ व्हाट अबाउट द अदर फैक्टर्स? तो अब यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स या तो रिपीटेड होंगे या फिर प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व होंगे, राइट? जैसे यहाँ पे W848 है, राइट? W84, तो W84 वी हैव ऑलरेडी डन, W86 वी हैव ऑलरेडी डन, नाउ W86 वी हैव ऑलरेडी डन, नाउ W88, तो W88 का मतलब क्या हो जाएगा? एज पर द periodicity प्रॉपर्टी दैट इज W80, राइट? अगर मुझे W810 चाहिए तो W810 क्या हो जाएगा? W810 इज W82, राइट? सो अल्टीमेटली आपने जितनी कैलकुलेशन करी है वो केवल कहां पे है? W81 से W87 तक, ये 8 कंपोनेंट यानी कि इनकी कैलकुलेशन है। उसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ट्विडल फैक्टर वैल्यूज हैं, वो सब रिपीटेड मिल जाएंगे। सो आप इसे ड्राइव कर सकते हैं, रिपीटेड वैल्यूज कैलकुलेट करके लिखिए और एक मैट्रिक्स बनाइए। एंड फॉर योर सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पे इस मैट्रिक्स को भी बनाया है, अटैच किया है, आप इस मैट्रिक्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। बट अगर मैं कहता हूं क्वेश्चन आपको 8 पॉइंट मैट्रिक्स का आता है, यानी 8 पॉइंट डीएफटी आता है, यानी क्वेश्चन में सपोज आपको 8 पॉइंट दिए जाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट? सो उस केस में अब इस मैट्रिक्स को याद रखना एक टीडियस टास्क है, तो मैं नहीं रेफर करता कि आप इस मैट्रिक्स को याद करें। एंड फॉर द क्रॉस चेक ऑफ योर आंसर आप अपने गिवन मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी लेंदी जाने वाली है। तो इस चीज के लिए मैं रेफर करता हूं कि अगर आपको 8 पॉइंट डीएफटी कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ रहा है तो फिर उसे बेसिक मेथड से ही सॉल्व कीजिए, डोंट ट्राई विद दिस ट्विडल फैक्टर मैट्रिक्स। बट ये कब है? ये है तब जब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए, ड्राइव द 8 पॉइंट ट्विडल फैक्टर मैट्रिक्स, देन इन दैट केस यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल show this twiddle factor matrix, then drive the value of these twiddle factor and then put all the values and get this matrix, राइट? सो आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी, ट्विडल फैक्टर मैट्रिक्स का यूज समझ में आया होगा कि अगर 4 पॉइंट डीएफटी है तो हम कितनी आसानी से अपने आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द शॉर्टकट मेथड फॉर टू सॉल्व द डीएफटी पार्ट, राइट? नाउ अब हमने डीएफटी कैलकुलेशन सीख ली है, चाहे वो डायरेक्ट है या वो ट्विडल फैक्टर मैट्रिक्स के थ्रू है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे आईडीएफटी, जी हाँ, इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो कैसे हम उसे डायरेक्ट मेथड यानी डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, और डायरेक्ट फॉर्मूला के साथ साथ मैं आपको मैट्रिक्स फॉर्मूला भी बताऊंगा कि अगर ट्विडल फैक्टर का यूज करके भी हम उसे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।